हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका 2 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल के साथ एसएससी सीजीएल एमटीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास को आप देखकर जाइएगा। 100% आज की क्लास है आपकी परीक्षा में 2 अगस्त को 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एसएससी सवाल पूछ रहा है ठीक वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला सवाल पूछा गया कि मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। आपका एसएससी का फेवरेट टॉपिक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित नर्तक। दोस्तों मल्लिका साराभाई इनका संबंध किससे है तो आपको नोट करके रखना है। इनका संबंध है आपका कुचिपुड़ी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। किससे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मल्लिका साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों से संबंधित हैं। अगर आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम नहीं दे के रखा है तो आप कुचिपुड़ी लगाएंगे, अगर कुचिपुड़ी नहीं दे के रखा है तो आप भरतनाट्यम लगाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। कथकली। कथकली से आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है कृष्ण नायर। कृष्ण नायर परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल। इसके अलावा कृष्णन कुमरी। कृष्णन कोहरी, ये दोस्तों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी एसएससी ने बार बार ये सवाल पूछा है। अब दोस्तों बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से आपको एक नाम याद रखना है, कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी हो गई और भारती शिवाजी, एक नाम और लिख लें आप, भारती शिवाजी। भारती शिवाजी, इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है मोहिनी अट्टम। मणिपुरी से दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है, झावेरी बहनें। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुंग चैलोम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। एसएससी में सबसे रिपीटेड सवाल है। छत्तीसगढ़, मणिपुर, बिहार, झारखंड। दोस्तों आपको बता दें पुंग चैलोम नृत्य इसका संबंध किस राज्य से है तो आपको नोट करना है मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब मणिपुर से दोस्तों आपको 3 चीजें याद रखनी है। रासलीला, रासलीला दोस्तों कहाँ का है? ये मणिपुर से संबंध रखता है। अगर आपके ऑप्शन में मणिपुर ना देके रखा हो, अगर उत्तर प्रदेश देके रखा हो तो उत्तर प्रदेश आप लगा कर आएंगे। आपके एसएससी सीजीएल की टियर 1 की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और दोस्तों लाई हरोबा, कौन सा? लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है उसका नाम क्या है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का दोस्तों पंडवानी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, इसको भी आप नोट करें। और पंथी लोक नृत्य कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। बिहार का आपको याद रखना है जट जाटिन दोस्तों कहाँ का है? बिहार का है। झारखंड, इसका दोस्तों आपको याद रखना सरहुल फेस्टिवल है। मैंने आपसे भी पीछे सवाल पूछा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है, आप नाम याद कर ले, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है करगम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आपके एसएससी में कई बार सवाल पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। लगाइएगा स्टार, इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा। किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरिडिथ कहते हैं तो आपको नोट करके रखना है लॉर्ड लिटन। किसको कहते हैं दोस्तों? लॉर्ड लिटन। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको, लॉर्ड लिटन, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। और इनके ही समय दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय का? ये लॉर्ड लिटन के समय का। और कब का है? 1878 का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड रिपन। आपसे पूछ ले जाए स्थानीय सुशासन का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल।
स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों कौन है? लॉर्ड रिपन है का जनक। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। रॉबर्ट क्लाइव, ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। द्वैध शासन, कौन सा दोस्तों? द्वैध। अगर आपसे पूछा जाए द्वैध शासन तंत्र किसके समय का है, किसने शुरुआत की थी? रॉबर्ट क्लाइव। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स मैटकॉफ, आपको याद आ रहा होगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन बने? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपसे सवाल 100% यहाँ से पूछा जाएगा। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, अश्विनी वैष्णव जी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, इसको आप लिख लें, बड़ोदरा। और बड़ोदरा कहाँ पर स्थित है मुझे बताने की जरूरत नहीं, गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ये ऑप्शन में जितने नाम हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। वीवीआर सुब्रमण्यम, आपको याद आ रहा होगा नीति आयोग। नीति आयोग, इसके दोस्तों वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो आपको याद रखना है वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों आपको बता दें, नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आपसे ऑप्शन में सवाल देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। अगर हम बात करें केवी साजी, तो आपने एक नाम सुना होगा, नाबार्ड। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केवी साजी। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति। और दोस्तों आपको याद होगा, जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया था? नाबार्ड ने। आर वेंकट रमणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी, भारत के वर्तमान में दोस्तों अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। और इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 76। और ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तबल चोंगली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, असम, मेघालय, मिजोरम। दोस्तों तबल चोंगली लोक नृत्य ये दोस्तों कहाँ से संबंध रखता है? तो आपको ध्यान में रखना है, असम से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों असम की बात आइए तो असम से मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। असम का पुराना नाम दोस्तों क्या था? कामरूप। और दोस्तों अभी हाल ही में परम कामरूप, कौन सा? परम कामरूप। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। ये सवाल करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। और असम के दोस्तों फेस्टिवल्स आपको याद होगा, बिहू। और बिहू भी दोस्तों 2 से 3 प्रकार की होती है, कटी बिहू, भोगली बिहू और कोई एक प्रकार और है। ये दोस्तों फसल से संबंधित होता है, आप सबको याद होना चाहिए। और दोस्तों अंबुवाची का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंबुवाची का मेला ये दोस्तों कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है किस मंदिर में लगता है? कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर। तो आपसे सवाल पूछा भी गया है एसएससी में कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना, असम में। कमेंट करके बताएं सबरीमाला मंदिर ये दोस्तों कहाँ पर है? इसमें दोस्तों आपको याद होगा मकर बिलक्कू त्योहार इससे संबंधित है, सबरीमाला मंदिर से। और ये किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों आपको मैंने क्या क्या बताया? तबल चोंगली लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी। बिहू कहाँ का है? असम का है। अंबुबाची का मेला कहाँ पर है? कामाख्या माता मंदिर, असम में। और असम का दोस्तों एक है वांचुआ फेस्टिवल, इसको भी आप लिख लें। वांचुआ फेस्टिवल ये कहाँ का? ये भी असम का है। अब दोस्तों उत्तराखंड की बात आई तो आपको याद होगा झोला। झोला कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड। और एक दोस्तों हरेला, हरेली दोस्तों मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और हरेला कहाँ पर? ये दोस्तों धान की जो बुआई होती है उस समय ये दोस्तों हरेला पर्व मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मेघालय में दोस्तों बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बांग्ला फेस्टिवल, परीक्षा में पूछा भी गया है। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का? मेघालय का। और मिजोरम का दोस्तों आपको याद होगा चापचार कूट महोत्सव, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था कि
सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप नोट कर लें, सबरीमाला मंदिर स्थित है आपका केरल के अंदर। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। और यहाँ पर कौन सा त्यौहार होता है? मकर विलक्कू त्यौहार। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है कि गंधमर्दन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करना उड़ीसा में स्थित है। ये सवाल हमारे लिए करंट अफेयर से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका 2 अगस्त को एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको आज की क्लास से देखने को मिलेंगे। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा यहाँ से सवाल है। दोस्तों विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सबको मैंने कई बार बताया है, अजय बंगा साहब बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों विश्व बैंक से थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। विश्व बैंक की स्थापना 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद होगा वाशिंगटन डीसी। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी। इनको आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है विश्व बैंक से। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। रुचिरा कंबोज यूएनओ में दोस्तों भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। इसको आप लिख लें। और दोस्तों यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। 24 अक्टूबर 1945 को बनाते हैं यूएनओ दिवस। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको याद आ रहा होगा कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ऋतुराज अवस्थी दोस्तों ये 22वें, कौन से दोस्तों? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना है ऋतुराज अवस्थी जी हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ये नाम याद रखना है मैकाले। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, तो आपको नाम याद रखना है M शीतलवाड़। ये दोनों सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको बता दें, भारत के पड़ोसी देश और उनसे सीमा बनाने वाले भारत के महत्वपूर्ण राज्य, ये आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। इनको आप पढ़कर जाएं, 100% एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो आपको नाम याद रखना पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैसे तो बांग्लादेश से मिजोरम भी सीमा बनाता है, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, और पश्चिम बंगाल भी, और असम भी। ये कुछ राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल कैसे पूछेगा? बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। त्रिपुरा दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ है, और असम 2 बार सीमा बनाता है। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे बहुत डीप जाकर एसएससी पूछने वाला है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली। ये सवाल भी एसएससी ने कई बार पूछे हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ से और बताता हूँ, जैसे कि ब्राजील में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? कॉफ़ी। और दोस्तों ब्राज़ील में कॉफ़ी के दोस्तों बगानों क्या कहते हैं? फैजेंडा कहते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। चीन दोस्तों कौन है? चीन दोस्तों क्या बनाता है? तो आपको याद होगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और दोस्तों अपना दुग्ध का उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन सा है? भारत। और दोस्तों एक आपका और बचता है चिली दोस्तों तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। ये 5 से 6 सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इनको आप लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपो नदी, नील नदी। दोस्तों आपको बता दें कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको नोट करना माही नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करें कांगो नदी, तो आपको याद होगा भूमध्य रेखा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। लिम्पोपो नदी है दोस्तों मकर रेखा को,
ये तीनों नदियां मैंने आपको नोट करा दी। अगर आपसे मकर रेखा पूछा जाए तो आप लिम्पोपी नदी लगाएंगे, कर्क रेखा पूछा जाए तो माही नदी लगाएंगे, और भूमध्य रेखा पूछी जाए तो कांगो नदी लगाएंगे। ये सभी नदियां दोस्तों इन तीनों रेखाओं को 2 बार काटती हैं। नील नदी ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये इजिप्ट मिस्र का बदान कौन सा? नील नदी को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, फेदोमीटर, पायरोमीटर। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर भी ताप की बात की जाए तो आप नोट करके रखिएगा, ताप हमेशा पायरो में मापा जाता है, नहीं पायरोमीटर आपका राइट आंसर होगा। किसी दूर स्थित उच्च ताप वस्तु का दोस्तों किसी वस्तु का उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। अब दोस्तों बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इसका मापन किससे होता है? बैरोमीटर। अल्टीमीटर, इसके द्वारा दोस्तों ऊंचाई का मापन होता है। किसका? अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन होता है। फेदोमीटर के द्वारा दोस्तों गहराई का मापन होता है, गहराई का मापन होता है। इसको आप नोट कर लें, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। 100% आपकी परीक्षा को आने वाले सवाल होंगे। दोस्तों एक होता है आर्द्रता का मापन, इसको आप बताएंगे। आर्द्रता दोस्तों किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है, संतूर वादक है, सरोद वादक है, वायलिन वादक है। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो एसएससी बार बार पूछता है। 100% आज की इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अली अकबर खान, इनका संबंध कौन से दोस्तों यंत्र से है? ये सरोद वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों सरोद वादक कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप पढ़कर जाएं। आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अमजद अली खान, अगर आपसे पूछ ले जाए अमजद अली खान, अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद वादक। और दोस्तों एक नाम आपको और नोट करना है, अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी सरोद वादक है। और दोस्तों अली अकबर खान का मैंने आपको बता दिया। और एक नाम और लिख लीजिएगा, विश्वजीत राय चौधरी। विश्वजीत राय चौधरी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी सरोद वादक हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो आपको परीक्षा में नंबर देके जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शंस को लेकर। सितार वादक, सितार वादक से नाम आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है सितार वादक से। संतूर वादक, ये दोस्तों भजन सोपारी, भजन सोपारी, इनका संबंध किससे? संतूर वादक। और पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी संतूर वादक है। इसको आप लिख लें एक जगह पर। वायलिन वादक, एक दोस्तों नाम आपको याद रखना है, एम गोपाल, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे? इनका संबंध दोस्तों है वायलिन वादक। आई होप दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नगर पालिकाओं का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B। दोस्तों आपको बता दें नगर पालिका, इसका उल्लेख किया गया है भाग 9A में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 9, इसमें क्या है? पंचायत। अगर आपसे पूछ ले रहा है पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9 में। और दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A, और भाग 9 भी सहकारी समिति, सहकारी समिति, इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 9B। ये तीनों सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। भाग 4, इसमें क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोस्तों कौन से भाग में? भाग 4। कमेंट करके बताएं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? अब भाग 4A, इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। इसको आप तो लिख लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब दोस्तों भाग 3, इसमें क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार
भाग 3। आई होप दोस्तों आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 32, 33, 21, 21 है। दोस्तों आपको बता दें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से? आर्टिकल नंबर 23, 24। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपसे एसएससी बहुत डीप जाकर सवाल पूछता है, तो आपको दोस्तों क्या याद रखना है? बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा और मानव अंगों की तस्करी पर रोक। ध्यान से सुनिएगा, बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा और मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद नंबर 23। इसको आप एक जगह पर लिख लें। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो आपको याद रखना है कि छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता है, यानी कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 से 28, इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछ ले रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 26 है, 25 से 28। अब आपके ऑप्शन में 25 देकर रखा हो, 26 देकर रखा हो, 27 देकर रखा हो, 28 देकर रखा हो, आपको धार्मिक स्वतंत्रता इसका आंसर मानना है। आर्टिकल नंबर 32 से 35 आपको याद आ रहा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 से 35 में। और इसी आर्टिकल नंबर 32 को दोस्तों किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल नंबर 21, इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने आपको कई बार बताया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नाम बदलने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21A। और कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब का है? 2002। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शरत कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर सवाल देखने को मिलेगा। टेनिस से हैं, फुटबॉल से हैं, टेबल टेनिस है, जेवेलियन थ्रो। दोस्तों आपको बता दें शरत कमल अंचता, इनका संबंध है टेबल टेनिस। ये नाम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम, आप सब जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये दोस्तों कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और दोस्तों भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं और दोस्तों इसमें से 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये सब बातें आपको मैंने कई बार नोट करा दी हैं, इनको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले यानी कि कितने? 3 गोल्ड यानी कि 3 गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अंचता। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस। और दोस्तों 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? शरत कमल अंचता को दिया गया है। इसीलिए सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फुटबॉल, दोस्तों आपको याद होगा फुटबॉल से संबंधित कौन है? लियोनेल मेसी। आपको एक से दो नाम आपको याद रखने हैं। आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ है? कतर, दोहा में हुआ है, आप सबको पता होगा। इसमें दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी। गोल्डन ग्लव्स, सो गोल्डन बूट का अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? तो आपको याद होगा किलियन एम्बापे को। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको मिला है? मार्टिनेज करके खिलाड़ी इनको मिला है। ये तीनों सवाल भी आप नोट कर लें। अब टेनिस के खिलाड़ी दोस्तों आपको 4 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। इन सबका संबंध किससे? टेनिस से संबंधित है। आपके एसएससी में सवाल पूछा भी गया है कि हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है? रोजर फेडरर। कहाँ से संबंध रखते हैं? स्विट्जरलैंड से। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक लास्ट ऑप्शन बचता है जेवेलियन थ्रो, इसको कहते हैं भाला फेंक। इससे संबंधित कौन है? नीरज चोपड़ा। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।